आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्ज़ाम, पीरा में SDEO, मज़ीद इलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या लेबर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह करनी है, ख़ास तौर पर जीके की, और कहाँ से तैयारी करनी है। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर के तौर पर साबित होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामिक स्टडी। आप लोगों को बता दूं, आपने डेली बेसिस पर एक एक घंटा पर सब्जेक्ट देना है, ठीक है। इस्लामिक स्टडी 5 से 6, ठीक है, सुबह। और आप लोगों को बता दूं, आपने इकरा इम्तियाज़ की बुक में से 72 टॉपिक, 16 टॉपिक आपने तैयार करने हैं। जो एप्लीकेशन मैं सजेस्ट करूंगा उसके लिए आपने मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। और मज़ीद 16 टॉपिक मैंने गेस्ट में बताए हैं और 13 टॉपिक आपने इकरा इम्तियाज़ की बुक में से तैयार करना है। और तर्जमातुल कुरान, इकरा इम्तियाज़, टेस्ट पॉइंट और इसके अलावा पास्ट पेपर में से आपने तैयारी करनी है इस्लामियात की, ठीक है। क्योंकि सुबह का टाइम होता है तो आपने कुरान मजीद तर्जमे के साथ लाजमी पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश और उर्दू। ऐसे आपने कितना टाइम देना है? 1 घंटा देना है। उसमें आउटलाइन, बॉडी पैराग्राफ और कोटेशन और कंक्लूजन, इसको लाजमी तैयार करें किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। और 6 से 7। और आपको ये बता दूं कि आपने आउटलाइन 5 मिनट में, ठीक है, इंट्रोडक्शन 10 मिनट में और कंक्लूजन 10 मिनट में। 5 मिनट में एक बॉडी पैराग्राफ आप तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसे का और उर्दू ऐसे का भी सेम इसी तरह, ठीक है। इस तरह आपने टाइम मैनेज करना है। आगे बात करते हैं जी जीके। जीके आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने 7 से 8 बजे के दरमियान, ठीक है, ये जीके चूँकि मुश्किल होता है तो 7 से 8 आप लोग डेली बेसिस पर टाइम दें, ठीक है। और 7 से 8 बजे आप लोगों को बता दूं कि आपने जीके 122 टॉपिक हैं इकरा इम्तियाज़ की बुक में से, और 30 टॉपिक्स हैं जो एप्लीकेशन बताऊंगा, और 21 टॉपिक्स हैं जो मैंने बताए हैं, ठीक है। वो टॉपिक आपने तैयार करने हैं और उसके लिए आपने अलग से मेरी वीडियो वॉच कर लिया असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के टॉपिक वाली, और मज़ीद आपने MPT CSS वाली वीडियो वो वॉच कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। और 7 से 8 बजे तक, ठीक है, टाइम आपने देना है सुबह, ठीक है। करंट अफेयर में 12 टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं जी, मेरे जो मैंने बताए हैं वीडियो में, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ। और 5 साल आपने पास्ट पेपर JWT, डान न्यूज़पेपर और टेस्ट पॉइंट में से आपने तैयार करना है। और टेस्ट पॉइंट में से आपने ऑल टॉपिक्स पहले 3 पेज जो उनसे है वो रीड लाजमी करने हैं, ऑल टॉपिक्स, ठीक है। और पास्ट पेपर्स आपने तैयार करने हैं 8 से 9 बजे तक के दरमियान, ठीक है। मतलब ये है कि 8 से 9 बजे तक आपने करंट अफेयर तैयार करना है, और इसमें नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, दोनों आपने तैयार करने हैं। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इंग्लिश ऐसे या उर्दू ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान हैं तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैंने आपके लिए 6 ऐसे लिखे हैं मल्टी, और ये 6 ऐसे इशू बेस्ड ऐसे के लिए हैं। मतलब मसाइल पर ऐसे हर साल आता है, और मेन पॉइंट जो बॉडी में आते हैं आपको पता है, उसमें नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, कॉजेज़ आते हैं और सोल्यूशन। और मैंने थीम वाइज और टॉपिक वाइज सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे लिखे हैं, और इन 6 ऐसे में आपको बता दूं 1200 ऐसे क्लियर होते हैं, ठीक है। मैंने नेगेटिव इफेक्ट में 5 ऐसे नेगेटिव इफेक्ट उठा के लिखे हैं, जिस मर्जी एंगल से वो थीम वाइज या टॉपिक वाइज चीज़ों को पूछे वो रेलिवेंट होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर नेगेटिव इफेक्ट माशी अदम इस्तेहकाम में लिख रहा हूँ तो उसमें एक ही बात मैंने करनी है, उसे प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर के ज़रिए के तौर पर मैंने लिखा है। मतलब टॉपिक सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ और एग्जाम्पलीफिकेशन ऑफ पैराग्राफ और कंक्लूडिंग लाइन ऑफ पैराग्राफ, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक मैंने लिखा है, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दूं, हर पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट किया है, और ये तकरीबन 6 से 7 जगहों से चेक करवाया गया है। मतलब CSS क्वालिफायर टीचरों से चेक शुदा है, मेटा AI और चैट GPT से चेक शुदा है। और इसके अलावा आपको बता दूं, इसमें ग्रामर मिस्टेक नहीं है, 70 किताबों का निचोड़ है, ठीक है। 6 ऐसे तैयार करें, 600 ऐसे क्लियर होगा।
बाकी अगर आप मेरे नोट्स या क्लासेस या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, और आपने किस पोस्ट के लिए तैयारी करनी है ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी लॉ के लिए मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपने मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है, और 1927 और 1925 का कानून आपने लाजमी तैयार करना है। इसमें से 60% पेपर आएगा, और नोट्स में से अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में बताऊंगा, शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, और पीरा के लिए भी सेम यही क्राइटेरिया है, इलेक्शन कमीशन के लिए भी आपको यही क्राइटेरिया है। टेस्ट सेशन नोट्स क्लासेस और 3000 लॉ की तैयारी के लिए भी आपको फराहम करूँगा मुकम्मल टेस्ट सेशन क्लासेस नोट्स, ठीक है। जीके के लिए भी 3000 है। इंग्लिश ऐसे के लिए भी आपको बता दूँ कि इंग्लिश ऐसे PMS लेवल का है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के लिए भी, और इसके अलावा SDEO के लिए भी। तो आप लोगों को बता दूं उसकी फ़िक्स जो प्राइस है वो 15,000 है मुकम्मल सेशन की टेस्ट सेशन क्लासेस नोट्स। और ये आपको बता दूं 2 मंथ का सेशन होगा, 8,000 पहले मंथ आपने पेमेंट करनी है, 7,000 दूसरे मंथ, टेस्ट सेशन क्लासेस और नोट्स डाल के। अगर खाली नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आपको 8,000 के मिलेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। पाकिस्तान अफेयर की बात करें तो 246 टॉपिक्स है जी, जो इकरा इम्तियाज़ की बुक में है, और जो एप्लीकेशन में है वो 17 है, और 14 टॉपिक जो मैंने बताए हैं, और पास्ट पेपर में से आपने तैयारी करनी है टेस्ट पॉइंट ख़ास तौर पर, और 12 से 1 बजे तक आप टाइम दें। आपको बता दूं ये टाइम आप चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह की आपकी मसरूफियात है आप उस लिहाज से इसे मैनेज करें, लेकिन जो टाइम मैं बता रहा हूँ, जितना टाइम कह रहा हूँ उतना लाजमी दीजिएगा। और इंग्लिश कंपोजिशन के लिए 16 टॉपिक मैंने बताए हैं, उनको अगर आप तैयार कर ले तो आपका पेपर क्लियर है 1 से 2। और आपको बता दूं कि जिनका नहीं है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग लाजमी इसको टाइम दें, ख़ास तौर पर करेक्शन के रूल्स को, टेंसेस को, ठीक है, प्रेपोजिशन के यूजेस को, क्योंकि ये आपको इंग्लिश और ऐसे में लाजमी हेल्प आउट करेगा, ठीक है। पंचुएशन के रूल्स को आप लाजमी तैयार करें, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले। बाकी 16 टॉपिक जो मैंने MPT के लिए बताए हैं वो आप लोग लाजमी तैयार करें, और वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप लोग लिखें MPT सिलेबस बाय अदनान नेशनल अकेडमी, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो साइंस के लिए तकरीबन आपको बता दूँ 2 से 7, ये 2 से 7 नहीं है, 2 से 3 है, ठीक है, ये गलती से लिखा गया है। और आप लोगों को बता दूं इसके लिए 18 टॉपिक आपने तैयार करने हैं, प्लस आपने 8 टॉपिक मेरे जो मैंने जो एप्लीकेशन बताई है उसमें से, और 16 टॉपिक जो मैंने बताए हैं वो। और आपने इसमें जो टाइम देना है जी, आप लोगों को बता दूं कि लाजमी तौर पर आपने 1 घंटा देना है, और इसके लिए टेस्ट पॉइंट में से आप तैयारी कर सकते हैं, और इसके अलावा इकरा इम्तियाज़ की बुक में से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये सोर्सेज आपको बताई हैं। जनरल साइंस के लिए ये 9th पॉइंट को आप कट कर दें। कंप्यूटर के लिए आपको बता दो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले कंप्यूटर को सबसे पहले करें, क्योंकि कंप्यूटर 30 नंबर का है, 30 से 25 नंबर का है, तो ये है भी तकरीबन 4 टॉपिक हैं, और 10 टॉपिक मैंने जो बताए हैं, ठीक है, 4 टॉपिक तकरीबन इकरा इम्तियाज़ की बुक में से हैं। आप लोग टेस्ट पॉइंट और इकरा इम्तियाज़ में से कंप्यूटर की तैयारी करें, आप लोगों का पेपर क्लियर है। बाकी 10 टॉपिक मेरे नोट्स में से तैयार करें, आपका पेपर क्लियर है। ये 3 सोर्सेज हैं। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए किसी भी पार्ट के, तो आप लोग लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। लेकिन आपको बता दूं, अगर एक सब्जेक्ट की बात करें तो वो आपको 300 के मिलेंगे, और अगर आपको मुकम्मल जीके के चाहिए तो वो आपको मिलेंगे जी, बता दूं कि तकरीबन 3000 के, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है कि मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, जो मैं अपलोड करूँगा वही आपको डेली बेसिस पर सेंड करूँगा, इकट्ठा मैं नहीं सेंड कर सकता, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। जो फेक बंदा होता है वो आपको क्लियर बात नहीं बताता, मैं आपको क्लियर बात आपको बता रहा हूँ। 13 टॉपिक आपने इकरा इम्तियाज़ वाली बुक में से करने हैं, और 10 टॉपिक्स आपने मेरे नोट्स जो एप्लीकेशन है उसमें से, और 14 टॉपिक जो मैंने बताए हैं। मैथ के तकरीबन 21 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि आपने एप्लीकेशन में से तैयार करने हैं, और बाकी टॉपिक आपने
जो मैंने बताए हैं वो तैयार करने हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 1 घंटा इसके लिए भी देंगे तो आप लोग लाजमी तौर पर मेरी बात को समझ भी चुके होंगे, ठीक है। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है तो लाजमी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।